नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल के सामने ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि स्वामी दयानंद अस्पताल के 14 वर्षों से रेगुलर सफाई कर्मचारी और डिस्पेंसरी के 170 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की शिक्षा विभाग और अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया और महिलाओं ने जमकर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय चेयरमैन राजकुमार धिंगान ने कहा था कि स्वामी दयानंद अस्पताल के 170 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही उनकी मांग है कि इन कर्मचारियों को वापस नौकरियों पर रखा जाए, क्योंकि इन कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी बेहतरीन सेवा दी थी, तो इसके चलते उन्हें नौकरी से हटाने का इनाम दिया गया है। नगर निगम ठेकेदारी के तहत अन्य कर्मचारियों को नौकरी पर रख रही है। हालांकि स्वामी दयानंद अस्पताल की एमडी डॉक्टर रजनी खेड़ा वालों ने कहा है कि जो जहां कर्मचारी काम कर रहे थे वह पूरी तरह ट्रेंड है, लेकिन हायर अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद इनको टर्मिनेट किया गया है। खबर का सच के लिए दिल्ली से प्रधान संपादक इसरार अहमद की रिपोर्ट। मैम, आज सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या है पूरा मामला बताइए। सफाई कर्मचारी 126 सफाई कर्मचारी ये प्रहरी जो है आउटसोर्स एजेंसी उसके द्वारा हमारे यहाँ काम कर रहे थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट हायर अथॉरिटीज़ ने टर्मिनेट कर दिया और इसलिए इनकी जगह डैम से वर्कर्स को यहाँ पर रिक्रूट कर दिया गया है। तो मैम, आज आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है, क्योंकि उनके नेता आपके पास पहुँचे थे, तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, हमने यही आश्वासन दिया है कि ये लोग ट्रेन थे, इनके सफाई व्यवस्था ज़्यादा अच्छी तरह हॉस्पिटल की मेंटेन हो रही थी, तो इनको वापस लेने का हमने हायर अथॉरिटी से भी मेयर से भी मिले हैं कि इनको वापस लिया जाए। हाँ सर, आज का जो आश्वासन दिया हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, क्या आश्वासन मिला? आप जो स्ट्राइक पर उनको निकाल दिया गया था, उसके बाद आज देखिए, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सभी मीडिया बंधु जितने भी यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में DC कपिल जी मौजूद हैं। हमारे दिल्ली के सफाई कर्मचारी आयोग के जो चेयरमैन है संजय गहलोत जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे संयोजक वीर सिंह धिंगान साहब यहाँ मौजूद हैं। भाई दिलीप पार्से जी मौजूद हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 170 कर्मचारियों को उनके कार्य से निकाल दिया गया बगैर किसी नोटिस के। ये लेबर लॉ के खिलाफ है और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इनकी लड़ाई लड़ रहा है। अभी हमारी बैठक जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट से हुई, अस्पताल परिसर में हम यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि MS ने बताया, MS का कोई इसमें मामला ऐसा नहीं है कि उसने इन कर्मचारियों को हटाया है, लेकिन मैं निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, मैं निंदा करता हूं पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल की, कि उन्होंने जिस प्रकार से इन दलित कर्मचारियों को इनका शोषण किया है। हम उनकी इस नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और बुधवार को 9 बजे हम उनके घर का घेराव करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, आज 15 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम में काबिज है और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे डैम्स हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे निगम का कोई भी विभाग हो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सफाई कर्मचारियों का, निगम कर्मचारियों का दमन किया है और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इसकी घोर निंदा करता है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तत्पर तैयार है प्रदर्शन करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहता है, ये चेतावनी देता है कि आप अपने सितम जारी रखें। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा आपको दिल्ली से क्या पूरे भारतवर्ष से उखाड़ने का काम करेगा। आज अस्पताल प्रशासन लिखित रूप में आपको आश्वासन मिलने वाला है या नहीं? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दिल्ली के चेयरमैन संजय गहलोत जी का, जिनके माध्यम से ये बैठक सुसज्जित हुई और पूरा जो डेलीगेशन जो है मेयर अपने MS साहब ने बुलाया, उसमें मैनेजमेंट के सभी लोग वहाँ मौजूद थे और हमने अपनी मांग रखी। जब बैठक होती है तो बैठक का अपना एक डेकोरम होता है, उसमें मिनट्स कॉपी देनी पड़ती है। हमारी जो चर्चा हुई है, जो सहमति हुई है, उसमें जो सहमति हुई है, MS कर्मचारियों को लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक बात और मांग है। सर बताइएगा, आज जो यहाँ प्रदर्शन क्या है? आज दिनांक 18 अप्रैल 2022 को यहाँ स्वामी दयानंद अस्पताल में हम लोग हैं। अभी हुआ क्या है कि यहाँ पे प्रहरी नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर है, जिसकी कंपनी है, उसमें तकरीबन पिछले 14-15 सालों से हमारे सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको विदाउट एनी राइम एंड रीजन नौकरी से हटा दिया गया है। अब देखिए, सच्चाई तो ये है, उन्होंने शायद कानून नहीं पढ़ रखा।
मैं आयोग का चेयरमैन होने के नाते बताना चाहता हूं कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया भी जाता है तो एक नोटिस दिया जाता है। अभी भी हमारे गाँव में ड्यूटी पे ही हैं और जहां भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आयोग में भी आते हैं मेरे पास में, तो कम से कम इनको किराया भी देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं। तो आज यहाँ एमएस की यहाँ मीटिंग हुई है और एमएस ने बताया है कि ये क्राइवेंस है यहाँ के मेयर की और यहाँ कमिश्नर की। उन्होंने लिख के दिया था कि जी हमारे पास सरप्लस एंड डैम्स डिपार्टमेंट में और इन लोगों को हटा दीजिए और काम इनसे ले लीजिए। अब देखिए, जो जिसका काम है वही तो काम कर सकता है। यहाँ इनसे डेड बॉडी उठाने काम भी लिया जा रहा है, साथ में जो उनके बेडशीट बदलने वाले काम भी हमारे कर्मचारी जो है हमें चाहते हैं डैम्स के। अब एक बात और भी सामने आ रही है, 95 से अगर हम बात करें तो पिछले 30 वर्षों से कोई भी ड्यूटी पे कोई नई भर्ती नहीं की गई है और साथ साथ जो कभी रिटायर हुए हैं उनकी वैकेंट पोस्ट पड़ी हुई है। तो पहले ही हमारे पास में तो कम है कर्मचारी, इनको तो भर्ती करनी चाहिए। ऊपर से उनके ऊपर शोषण करके मतलब कुल मिला के साजिश करने वाला ये रास्ता है जो कि किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। और एक बात और भी है, जैसा कि बताया गया अंदर ये बात भी की गई है कि जो हमारे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए हैं, कानून के मुताबिक अभी मामला सब इसमें आयोग में चल रहा है। आयोग का चेयरमैन होने के नाते इनको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो भी कोई हमारा कंपनी लगेगा पूरी कोशिश की जाएगी कमिश्नर सेकंड को मस्टोल पर लगाया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी को बिल्कुल सुनिश्चित किया जा सकेगा। अभी मैडम यहाँ से आधे घंटे में हमें लिख के देने वाली है, एक मेल वहाँ भी करेंगे आयोग में। और आगामी जो भी इनके हमारे नेता हैं, डीसी कपिल साहब, इनके नेतृत्व सारा कुछ ये हो रहा है, मलूक बेनीवाल जी, दिलीप पारचा जी, दिगान साहब, ये सब निर्णय पे लेंगे। जहाँ तक आयोग वाली बात है, सबको ये विश्वास दिला के यहाँ पे जा रहे हैं कि एक एक कर्मचारी को पुणे उनकी उसी जगह पे, ना केवल अस्पताल वालों को बल्कि स्कूलों में कुछ ऐसे भी किया जा रहा है। हमारे डैम्स के सभी स्कूल में भेजा जा रहा है। कभी कहते हैं पंखा साफ कर दो, कभी कहते हैं झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ। तो हमारे कर्मचारी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। एक दो महिला तो बेहोश भी हो चुकी है, उनको बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो जो स्कूल में है या हमारे जो उसमें भेजे गए अस्पतालों में, उन सबको वापस किया जाएगा, ये हम यहाँ पे पूरा आश्वासन देते हैं। जिम्मेदार मानते हैं इन कर्मचारियों को निकालने के? नहीं, देखिए, इसमें जिम्मेदार तो सरासर बात नजर आ रही है। मैंने ने बता दिया यहाँ पे जो यहाँ के मेयर हैं और जो कमिश्नर हैं उनकी चालबाजी है सारी की सारी। वो कहते हैं कि हमें 170 लोगों को वैसे पैसे देना पड़ रहा है तो कम हो जाएगा, हमारा बजट बढ़ जाएगा। यानी खाली अपना बजट बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए जो हमारे कर्मियों के पेट पे लात मार दी, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा नहीं होने। नाम बता दीजिए। सर उषा देवी। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? सर हम लोग सफाई कर्मचारी हैं। यहाँ से हम लोगों ने 14 साल ड्यूटी करे और हमें 30 मार्च को बगैर बताए, बगैर नोटिस दिए उन्होंने 11 बजे दिन को धक्का दिया कि आप लोग यहाँ से जाओ, आप लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो 14 साल ड्यूटी किए, कोई छुट्टी नहीं मिलता था। कोरोना काल में हमने यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी किए, पैदल आए, कोई हमें सवारी नहीं मिला, कोई साधन नहीं मिला था। पैदल आकर के हमने ड्यूटी किया और बोरियाँ पैक करे। अगर हम एक बार भी हम नहीं बोलते, एक दिन छुट्टी किया, उन्होंने बोला कि अगर यह कोरोना काल में छुट्टी करोगे आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो हमने बच्चे पालने का, अपना पेट पालने के लिए सर हमने तो ड्यूटी किए और पैदल आके किए और कोरोना काल में बॉडी पैक करे, बॉडी भी पैक किया। कोरोना में इंसान, उसका रिश्तेदार उनके पास नहीं आते थे और हम उनके साथ जाके उनकी सेवा करें और सब चीज़ किए। और आज हमें सभी कहते हैं कि पक्के होंगे, 15 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, आज हमें कच्चों से भी निकाल के रोड पे खड़ा किया गया। हमें कोई भी समझदारी, कुछ भी हमें सावधान सुविधा कुछ नहीं मिला। हम ये रास्ता नहीं मिल रहा कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। नाम बताइए अपना। मेरा नाम दिनेश कल्याण है। दिनेश जी, आज जो आपने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में स्ट्राइक की है, क्या मुख्य मांग है आपकी, किसको लेकर आप स्ट्राइक कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले जो स्वामी दयानंद से जो हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो 170 आदमियों को यहाँ से हटा दिया गया है, उसके तत्वाधान में यहाँ पे आज प्रदर्शन किया है जो एमएस के खिलाफ किया गया है। तो क्या मांगे आप, क्यों हटाया गया, इनको कोई नोटिस दिया गया है? इन्होंने बिगर बताए अब 31 जनवरी को बिगर बताए इन्होंने सभी जितने भी कर्मचारी थे, 170 कर्मचारी, उनको सभी को हटा दिया गया यहाँ से 30 मार्च से सभी को हटा दिया गया है। ना ही इन्होंने कोई नोटिस दिया हमें, ना कोई हमें बताया कि भाई आपको यहाँ से हटा दिया गया। और ये कहते हैं कि ये निगम प्रशासन की तरफ से जो मेयर साहब हैं श्याम सुंदर जी, उन्होंने कहने पर इन्होंने यहाँ से इन कर्मचारियों को हटा दिया गया है। और हमारी जो मांग डिमांड है, हमारी मांग डिमांड यही है कि इन जो भी कर्मचारी हमारे हैं, इन्हीं को सबको यहाँ पर वापस यहाँ पे लिया जाए। मेयर साहब की बात हुई? मेयर साहब से बात हुई, वो ये कहते हैं कि इनको हमने नहीं हटाया। वो इनके ऊपर एमएस साहब मैडम जो है यहाँ पर, उनके खिलाफ कह देते हैं कि भाई हमें जो कहा है, इन्होंने कहा है कि यहाँ इनको हटा दिया जाए।
मंत्री, जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ सफाई कर्मियों को हटा दिया जाएगा तो फिर अस्पताल की सफाई व्यवस्था कैसे चलेगी? इन्होंने जो एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी थे, जगह जगह वार्डों से उन कर्मचारियों को लाकर यहाँ पर उनको यहाँ पे लगा दिया गया, और जो हमारे जो यहाँ के जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया, क्योंकि इनको यहाँ पे 15-15 साल हो चुके हैं जो कर्मचारी जो काम करें। इन्होंने कोरोना काल के अंदर भी बहुत मेहनत की है, ना इनको एक भी छुट्टी मिली है। इन्होंने जो मुर्दे उस टाइम जो लोग बाग अपने घरों में सोए हुए थे, इन्होंने उस टाइम में सब 12 घंटे इन्होंने ड्यूटी की है, 24 घंटे ड्यूटी की है इन्होंने, और आज तक भी इनकी कोई छुट्टी नहीं थी। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी तो अगला कदम क्या होगा? अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम इससे भी ज़्यादा हमारा उग्र प्रदर्शन होगा ठेकेदारी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले।